नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाइनरी आइडियाज़ में। आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरनेट क्या है। एवरीथिंग इंटरनेट आज के इस वीडियो में लास्ट तक देखना दोस्तों। तभी आपको इंटरनेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है और इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क का जाल होता है और इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल भी कहा जाता है। आज के ज़माने में लोग इंटरनेट के बिना एक घंटा भी नहीं रह सकते। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। दोस्तों 1969 में जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था तब यूएस के डिफेंस ऑफिस ने आरपा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को सेलेक्ट किया गया था। उस वक्त 4 कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था जिसमें उन्होंने डेटा एक्सचेंज और शेयर किया था। बाद में इसे कई एजेंसी के साथ जोड़ा गया था। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया और आम लोगों के लिए भी ओपन होता गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट पर किसी एजेंसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल ने इंटरनेट की शुरुआत किया था। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, रिलायंस एंड आइडिया ने इंटरनेट को स्टार्ट किया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम 3 भाग में बताएंगे आपको। पहला है ई सर्वर यानी कि जिसमें दुनिया की सभी जानकारियां सेव रहती हैं। दूसरा है आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया जो भी हमें सर्वर से जानकारी भेजती हैं। तीसरा है हमारा पीसी, कंप्यूटर या मोबाइल का ब्राउज़र जिसमें हम जानकारी को सर्च करते हैं। जब हम किसी भी जानकारी, इमेज या वीडियो को अब हमारे ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो ये रिक्वेस्ट पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। ये नेट प्रोवाइडर सर्वर पर सर्च करता है। इसके बाद सर्वर उस जानकारी को इंटरनेट प्रोवाइडर को भेजता है और इंटरनेट प्रोवाइडर जानकारी को हमें भेजता है। यह प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होता है जिससे हमें कुछ ही सेकंड में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों अगर आप सोचते हो कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है तो ये सोचना आपके लिए बिल्कुल भी गलत है। 90% इंटरनेट चलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करते हैं उस टावर से लेकर पूरी एक केबल बिछी हुई है। अगर आप किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी का इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। दोस्तों आपके मोबाइल तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनी से होकर गुजरता है। पहला है टियर 1 कंपनी, दूसरा है टियर 2 कंपनी एंड तीसरा है टियर 3 कंपनी। टियर 2 और टियर 3 कंपनी स्टेट में और छोटे छोटे शहरों में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर रखती हैं और इन्हें सबमरीन केबल भी कहा जाता है। और टियर 1 कंपनी ये वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में समंदर के अंदर अपना केबल बिछा के रखा है। इंटरनेट एक तरह से पूरा फ्री होता है। फ्री कैसे होता है दोस्तों? अगर आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं, जो कंपनी 50 किलोमीटर दूर आपके घर केबल बिछाई हुई है बस इसका मेंटेनेंस का चार्ज लगता है जो कि टियर 1 कंपनी को देना पड़ता है। तो पर जीबी के हिसाब से टियर कंपनी को पैसा मिल जाता है। इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल हैं वो मुंबई में है जो कि इसका लैंडिंग पॉइंट है। इंडिया के ऑपरेटर्स रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया इन्होंने अपने टावर लगवा रखे हैं। और इंडिया में कहीं भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं जिनके सर्वर इंडिया के बाहर हैं, वो लैंडिंग पॉइंट मुंबई से निकलेगा इन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल की मदद से और वो चला जाता है उस लोकेशन तक जहां पर वो इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर्स केबल का लैंडिंग पॉइंट मुंबई, चेन्नई, कोच्चि इन लैंडिंग पॉइंट से होकर ही अपना इंटरनेट चलता है। इंडिया में जहां पर जिसके सर्वर हैं वो वहां से आपका डाटा निकाल लेगा। रिलायंस जियो ने अपना खुद का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा कर रखा है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। इसलिए रिलायंस जियो अपने आप को कम पैसों में इंटरनेट देता है कि रिलायंस जियो ने एक बार अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और अगर आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप की कंट्री में जाते हैं और आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये उनकी ऑप्टिकल फाइबर केबल से डाटा को निकाल देता है और इस तरह इनका कोई भी पैसा नहीं लगता है। रिलायंस जियो 4G लाने के लिए पिछले 5 साल से इस पर काम कर रहा था
दोस्तों टीयर 1 कंपनी जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि सबमरीन केबल को समंदर के अंदर बिछाती है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें एक एक केबल अपने बाल की साइज से भी पतली होती है और एक एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर 100 Gbps की स्पीड रहती है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है। अब होता क्या है कि ये केबल क्रैक हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि समुद्र के अंदर होता है और मैक्सिमम 25 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं रहती है। अब अगर केबल फट गई तो समुद्र में कहीं पे इनके लिए वो कई सारी केबल को बिछा कर रखते हैं और इंटरनेट तो फ्री होता है, बस इसका मेंटेनेंस चार्ज लगता है जो कि TR1 कंपनी को देना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।